नमस्कार, मैं रेनू प्रेती। बीते दिन हमने आपको अतीक अहमद के बचपन से लेकर उसके माफिया बनने, हुक्कल महाराज की दहशत और चांद बाबा के सामने चुनावी मैदान में अतीक अहमद के मुकाबले की इस कहानी को विस्तार से बताया था। अब कहानी इससे आगे। कहानी में अतीक अहमद पर जाने से पहले जानते हैं कि चांद बाबा कौन था। दरअसल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या से उथल पुथल शहर के हमाम गली में रहने वाला शौक इलाही उर्फ चांद हड्डी हार्डकोर क्रिमिनल था। उसके जुर्म का इतिहास सरायगढ़ी के हमाम गली में झाड़ फूक करने वाले एक बाबा की हत्या से शुरू हुआ। चांद हड्डी को शक था कि उसके बड़े भाई रहमत की मौत बाबा के झाड़ फूक की वजह से हुई है। इस घटना से चांद हड्डी चांद बाबा बन गया। चांद बाबा के खिलाफ शाहगंज थाने में एफआईआर दर्ज हुई और चांद बाबा को गिरफ्तार करके नैनी जेल भेज दिया गया। जेल से जमानत पर छूटते ही चांद बाबा ने अपने बड़े भाई रहमत के करीबी दोस्त को गोलियों से भून दिया, क्योंकि चांद बाबा को शक था कि यह खास दोस्त भी रहमत की मौत का जिम्मेदार है। यहाँ से शुरू हुआ है चांद बाबा के जुर्म का दौर। चांद बाबा ने तीसरी हत्या अपने वकील की ही कर दी, जब वकील की उसके साथ किसी बात पर बहस हो गई। वकील का सीना पहले चांद बाबा ने गोलियों से छलनी किया, फिर बम मारकर उसके शव को चिथड़े चिथड़े कर दिया। चांद बाबा के खिलाफ मुकदमों की फेहरिस्त लंबी होती चली गई और चांद बाबा ने सरेंडर कर दिया। चांद बाबा को नैनी सेंट्रल जेल भेज दिया गया। नैनी सेंट्रल जेल में चांद बाबा की एक मांग ना मांगे जाने पर चांद बाबा ने जेल में रहते हुए अपने साथी जग्गा के साथ नैनी सेंट्रल जेल के जेलर पर बमों से हमला करवा दिया। कुछ दिनों के बाद चांद बाबा जमानत पर बाहर आ चुका था। चांद बाबा अपने गैंग का विस्तार करने लगा और कुछ ही समय में उसके गैंग में 100 से 150 शातिर अपराधी और बमबाज शामिल हो गए और ये इलाहाबाद के तमाम मोहल्ले तक फैल गए। उसी समय गढ़ी सराय में चकला घर चलते थे। इसके संचालक थे अच्छे और उसका भाई लड्डन। ये छोटे मोटे बदमाश थे जो वैश्यावृत्ति की दलाली किया करते थे। मोहल्ले वालों के निवेदन पर चांद बाबा ने मोर्चा संभाला और अच्छे एंड ब्रदर्स के साथ भयंकर बमबाजी हुई और अंत में चांद बाबा ने इस इलाके से वैश्याओं के घरों पर बम मारकर मीरगंज तक भगा दिया और सरायगढ़ी क्षेत्र खाली हो गया और इससे चांद बाबा का प्रभाव शहर में और बढ़ गया। चांद बाबा का नाम शहर की हर आपराधिक घटना में आने लगा और पुलिस और प्रशासन की नाक में चांद बाबा ने दम कर दिया। पुलिस ने चांद बाबा को पकड़ने का प्रयास शुरू किया। उस समय शहर के कोतवाल आए नवरंग सिंह ने जून 1986 के एक दिन सारे थानों की पुलिस बुलाकर चांद बाबा की घेराबंदी शुरू कर दी, मगर चांद बाबा और उसके गैंग के सभी लोग बमबाजी करते हुए पुलिस को चकमा देकर भाग निकले। इससे गुस्से में आया चांद बाबा अगले ही दिन अपने गैंग के साथ शहर कोतवाली पर ही धावा बोल दिया और कोतवाली पर इतने बम बरसाए कि बमों की मार से शहर कोतवाली दहल गई। पुलिस ने किसी तरह कोतवाली का गेट बंद करके अपनी जान बचाई। कोतवाली पर आक्रमण से गुस्से में आई पुलिस और चांद बाबा के बीच चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया और पुलिस ने चांद बाबा के घर के पास हम्माम गली में ही एक पुलिस चौकी स्थापित की, जिसे कुछ ही दिनों में चांद बाबा और उसके गैंग ने बमों से उड़ा दिया। पुलिस पर दोहरे आक्रमण से पुलिस ने अब चांद बाबा के खिलाफ कार्रवाई को अपने मान सम्मान से जोड़ लिया और ताबड़तोड़ छापेमारी करने लगी। तब शहर उत्तरी के तत्कालीन कांग्रेस विधायक ने चांद बाबा को अपने पास बुलाया और उन्हें सरेंडर करने की सलाह दी और 1988 में चांद बाबा सरेंडर करके जेल चला गया। जेल से ही 1989 के सभासद के चुनाव में चांद बाबा ने नामांकन कर दिया और जीत दर्ज की और कुछ ही दिनों बाद चांद बाबा को सशर्त जमानत मिल गई और नैनी जेल से चांद बाबा को लेने शहर से भारी हुजूम उमड़ पड़ा। अतीक अहमद खुद खुली जिप्सी में चांद बाबा को नैनी जेल से पूरे जुलूस के साथ लेकर शहर आए।
1989 के शुरुआती दिनों तक जिले के 2 दबंग अपराध के आरोप लिए और कानून को चुनौती देते अतीक अहमद और चांद बाबा इलाहाबाद में चर्चित हो चुके थे और तब तक इलाहाबाद दंगों का इतिहास समेटे हुए चल रहा था। जो लोग इलाहाबाद को जानते हैं वो इलाहाबाद की भौगोलिक स्थिति को भी जानते होंगे। इलाहाबाद जंक्शन सिटी साइट के सामने मुख्य सड़क लीडर रोड आगे बढ़ती हुई जानसेनगंज तक जाती है और फिर हिवरेट रोड से होती हुई ये रामबाग तक पहुंचती है। इलाहाबाद से गुजरने वाली ये दूसरी जीटी रोड है। पहली जीटी रोड चौक, नखास, कोहना, खुलदाबाद, हिम्मतगंज और चकिया होकर निकलती है। ये सड़क इलाहाबाद को 2 हिस्सों में बांटती है। इसके दाहिनी तरफ मुसलमान बहुल इलाके आते हैं और दूसरी तरफ हिंदू बहुल इलाके आते हैं। इन मोहल्लों में अक्सर दंगे हो जाते थे जो बहुत बड़े तो नहीं पर शहर को अस्थिर करने के लिए काफी थे। शौक इलाही उर्फ चांद बाबा घनघोर धार्मिक व्यक्ति था। इलाहाबाद में हुए अक्सर दंगों में वो शामिल रहता था। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन और चौक से 2 किलोमीटर और दूर ही मुस्लिम बहुल इलाके में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की कॉलोनी है, करेली अर्थात गुरु तेग बहादुर नगर। 1979 में बनी शहर के सबसे करीब ये कॉलोनी अपने निर्माण से ही हिंदू और सिख बहुल थी। इसी कॉलोनी के बीच में वक्फ बोर्ड का एक बहुत पुराना कब्रिस्तान है जिसमें मौजूद मस्जिद के एक्सटेंशन को लेकर अक्सर शहर का माहौल खराब होता था। सरकार का कहना था कि आवास विकास परिषद की कॉलोनी में कानूनन सार्वजनिक धार्मिक स्थल प्रतिबंधित है, तो मुस्लिम लोगों का दावा था कि चूंकि ये जमीन और कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड की है इसलिए हम इस पर कुछ भी निर्माण कर सकते हैं। चूंकि ये कॉलोनी मुस्लिम क्षेत्र में थी और 99 मुस्लिम मोहल्लों के बीच थी, तो धीरे धीरे हिंदू और सिख भाई लोग अपना मकान बेच कर यहाँ से जाने लगे। फिर 1984 के सिख विरोधी दंगों ने सिख भाइयों को यहाँ से घर बेचकर जाने को मजबूर कर दिया। फिर संभवतः 1985 या 1986 के एक दिन शौक इलाही उर्फ चांद बाबा ने ऐलान किया कि शहर से करेली को जोड़ने वाली नुरलहा रोड को ब्लॉक करके 24 घंटे के अंदर मस्जिद के निर्माण को पूरा किया जाएगा। जो भी इसके बीच में आएगा बम से मारा जाएगा। पूरे शहर में भारी सांप्रदायिक तनाव और डर फैल गया था और चांद बाबा और उसके गैंग के लोगों ने वैसा ही किया और नुरलहा रोड को 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया और लगातार बम बरसाते रहे और उस मस्जिद में 24 घंटे के अंदर कुछ नव निर्माण करा दिए गए। 24 घंटे के बाद भारी पुलिस बल के साथ आवास विकास परिषद के लोगों ने मस्जिद का कुछ नवनिर्मित हिस्सा हटा भी दिया। मगर इस घटना से करेली से गैर मुस्लिमों का पलायन शुरू होने लगा। ये सभी लोग मुसलमानों को औने पौने दामों में अपने मकान और जमीन बेचकर जाने लगे। 1988 तक चांद बाबा के सभासद बनने के बाद शांति प्रिय लोगों को शहर में सांप्रदायिक झड़प और दंगों का डर सताने लगा। उलट खोपड़ी और सनकी चांद बाबा क्या ऐलान कर दे ये उस दौर में हर एक को डराने लगा और गैर मुस्लिम लोग करेली छोड़कर जाने लगे। डरते डरते शहर के सामने आ गया 1989 का विधानसभा चुनाव और अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर दिया। अतीक अहमद को नामांकन करता देख आग बबूला चांद बाबा ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी विधायक का निर्दलीय उम्मीदवार होगा और अगले दिन ही उसने भी नामांकन कर दिया। अतीक अहमद ने चांद बाबा को समझाने की कोशिश की कि मुस्लिम वोट बढ़ जाएंगे, तो चांद बाबा गालियां देते हुए कहता है कि ठीक है, चलो तुम नामांकन वापस ले लो, विधायक मैं बनूंगा, तुम जाहिल अनपढ़ विधायक बनकर क्या करोगे। और इसी से अतीक अहमद और चांद बाबा के संबंध खराब हो गए और दोनों दबंग लठैत विधानसभा के चुनाव में आमने सामने थे। चुनाव प्रचार शुरू हो चुका था। अतीक अहमद इस चुनाव में नियंत्रित रहते तो चांद बाबा बेहद आक्रामक। शहर पश्चिमी विधानसभा चुनाव के प्रचार में शहर के अटाला, बुढ़ा, ताजिया, अकबरपुर, करेली में स्टेज से ही चांद बाबा अतीक अहमद को गालियां देता, अनपढ़ गवार कहकर मजाक उड़ाता और इसी सब के बीच दोनों की दुश्मनी बढ़ती गई। अतीक अहमद के समर्थन में
चांद बाबा से पीड़ित लोग आने लगे। प्रशासन और नेता अतीक अहमद के पक्ष में आने लगे, जिसमें शहर उत्तरी से विधायक का चुनाव लड़ रहे उस समय शहर की एक बड़ी हस्ती भी थे, जिनकी प्रशासन पर तगड़ी पकड़ थी। अपनी कमजोर होती स्थिति देखकर चांद बाबा बौखलाने लगा और स्टेज से गालियां बढ़ती चली गई। और फिर आ गया मतदान का दिन, अर्थात 22 नवंबर 1989। उस दिन चांद बाबा पर सनक सवार थी। हर पोलिंग बूथ पर चांद बाबा जाकर गाली गलौज करता और दोपहर बाद वो पहुंच गया शहर पश्चिमी विधानसभा की सबसे बड़े पोलिंग स्टेशन अटाला के जामिया मिलिया इस्लामिया इंटर कॉलेज। उसे किसी ने बताया कि यहाँ पर अतीक अहमद के समर्थन में फर्जी वोटिंग हो रही है और उसने वहाँ सबसे पहले मौजूद पुलिस के आला अधिकारियों के साथ बदतमीजी और गाली गलौज की। कुछ लोगों का कहना था कि उसने पुलिस के एक आला अधिकारी की कॉलर पकड़कर चुनाव बाद वर्दी उतार लेने की भी धमकी दी। तभी उसकी नजर घोड़े पर बैठे अतीक अहमद के पिता फिरोज अहमद पर पड़ी। चांद बाबा पहले तो उनके पास जाकर फर्जी मतदान का आरोप लगाकर उन्हें और अतीक अहमद को गंदी गंदी गालियां देने लगे और फिर उन्हें घोड़े से नीचे उतारकर उनकी दाढ़ी नोच ली और उनके ऊपर थूक दिया। अब ये अति हो गया था और ये खबर फैलते ही शहर पश्चिमी में एक सनसनी फैल गई कि पुलिस और प्रशासन अवश्य चांद बाबा को गिरफ्तार करेगा। लोगों में डर और संभावित दंगे होने का डर सताने लगा। मतदान संपन्न होने तक पुलिस और प्रशासन सहनशीलता और जिम्मेदारी का परिचय देते रहे और शाम को 6 बजते विधानसभा चुनाव का मतदान सकुशल संपन्न हो गया। 22 नवंबर 1989 की रात करीब 8:30 से लेकर 9 बजे के बीच स्थान रोशन बाग ढाल स्थित कबाब पराठे की एक मशहूर दुकान जब्बार होटल। मतदान संपन्न होने के बाद चांद बाबा को आरिफ नाम के एक शख्स ने खबर दी कि जब्बार होटल पर अतीक अहमद बैठे हुए खाना खा रहे हैं। अपने गैंग के लोगों के साथ चांद बाबा जब्बार होटल पहुंचा ही था कि अचानक इस पूरे क्षेत्र की बिजली चली गई और चारों ओर खूब अंधेरा। उस क्षेत्र के पुराने लोग कहते हैं कि रोशन बाग के उस रेस्टोरेंट से लगी सभी सड़कें ब्लॉक कर दी गई और आवागमन ठप हो गया। कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रशासन ने किया, कुछ लोग अतीक अहमद के लोगों का काम बता रहे थे। चांद बाबा घिर गया था। उसके गैंग के लोग मामले को समझकर भाग खड़े हुए और अकेले चांद बाबा बम पटकते रहे। भाग खड़े होने वालों में उसके सबसे विश्वसनीय जग्गा और छम्मन भी थे। उस रेस्टोरेंट के आसपास लगातार बमबाजी होने लगी और फिर रात करीब 10 बजे खबर आई कि चांद बाबा की हत्या हो गई है। वहाँ के पुराने लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में घिर गए चांद बाबा ने भागने की कोशिश नहीं की और अतीक अहमद को गालियां देता रहा और तभी अतीक अहमद वहाँ पहुँच गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चांद बाबा के शव में सीख कबाब की गर्मा गर्म नुकीली रॉड से 12 सुराख होने की बात कही गई। एक आम धारणा आज भी है कि ये अतीक अहमद ने अपने हाथों से किया, मगर ये भी सच है कि अतीक अहमद पर चांद बाबा की हत्या का कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ और प्रशासन द्वारा अज्ञात लोगों द्वारा की गई हत्या दिखाकर मामले को रफा दफा कर दिया गया। चांद बाबा की ऐसी विभत्स हत्या के बाद पूरे इलाहाबाद में अतीक अहमद का खौफ और दबंगई उरूज पर आ गई। उनकी कहीं भी मौजूदगी सनसनी पैदा करने लगी। चांद बाबा से पीड़ित हिंदू भाई भी अतीक अहमद के प्रति विश्वास करने लगे। उस समय ये एक जनमानस था कि चांद बाबा की हत्या अतीक अहमद, प्रशासन और शहर उत्तरी के एक विधायक का मिला जुला परिणाम थी। हकीकत क्या थी पता नहीं, पर एफआईआर अज्ञात लोगों पर हुई जिसे रात के अंधेरे में पहचाना नहीं गया। अगले ही दिन विधानसभा चुनाव का परिणाम आया और अतीक अहमद निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विजयी घोषित हुए। मृतक चांद बाबा चौथे स्थान पर रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गोपाल दास यादव दूसरे और तीरथ राम कोहली निर्दलीय के तौर पर वोट पाकर तीसरे स्थान पर रहे। इलाहाबाद पश्चिमी को एक नए विधायक मिले, अतीक अहमद, जिनका असर उस समय के युवाओं पर तेजी से पड़ रहा था। विधायक बनने के कुछ समय बाद ही करैली मस्जिद में निर्माण का कार्य पुनः शुरू करने का प्रयास हुआ। विधायक अतीक अहमद वहां आ खड़े हुए और मस्जिद के जिम्मेदारान को बुलाकर ऐसा डांटा कि ये मामला सदैव के लिए शांत हो गया और आज तक शांत है। करैली से इसके बाद पलायन रुक गया।
अतीक अहमद ने अपराध किए होंगे। मामले न्यायालय के समक्ष थे और हैं, मगर अतीक अहमद ने इलाहाबाद शहर को दंगा मुक्त बना दिया। जहां सांप्रदायिक तनाव की खबर सुनते बीच में आकर खड़े हो जाते दंगाइयों को घूर देते तो लोग पीछे हट जाते। अतीक अहमद ने शहर में बमबाजी बंद करा दी। ऐसी ही एक घटना मुस्लिम बहुल बख्शी बाजार की है, जहां से कुछ मुस्लिम लड़के सटे हुए हिंदू इलाके महाजनी टोला में पत्थरबाजी कर रहे थे। ये चित्र उस समय समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा था कि अतीक अहमद अकेले ही उन लड़कों को बख्शी बाजार की तंग गलियों में दौड़ा लिए और कुछ एक को पकड़कर वहीं पीटने लगे। ऐसा जहां सांप्रदायिक तनाव होता, अतीक अहमद बीच में खड़े मिलते और इलाहाबाद को आज तक दंगा मुक्त कर दिया। विधानसभा चुनाव में जनता दल को 208 सीटें मिली और मुलायम सिंह यादव भाजपा के 57 विधायक के समर्थन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस ने मुलायम सिंह यादव को बाहर से समर्थन दिया। आगे की कहानी अगले एपिसोड में। नमस्कार।